स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने मोदी को दिया राष्ट्र ऋषि का सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, बाबा ने दिया सरप्राइज। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। पतंजलि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे थे प्रधानमंत्री। योग गुरु ने जमकर तारीफ की पीएम की। श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो अब रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्मयोगी का। 200 करोड़ की लागत से बना है पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के इलाज पर होगा जोर। बाबा केदारनाथ के दर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई हाजिरी। कपाट खुलने के बाद पहला दर्शन। प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ किया भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के बीच शिव की परिक्रमा। भगवान केदार की पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने की नंदी की परिक्रमा। मंदिर परिसर में करीब आधे घंटे रहे पीएम। भगवान की पूजा के बाद लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। छोटी बच्ची के साथ किया दुलार। मंदिर में जाने से पहले पीएम ने खुद उतारे अपने जूते। मदद के लिए आए युवक को कहा धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के झगड़े पर फिलहाल फुल स्टॉप। कुमार विश्वास के सामने झुके केजरीवाल। अमानतुल्लाह खान पार्टी से सस्पेंड। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है। कुमार विश्वास पर अमानतुल्लाह खान के आरोपों की होगी जांच। आम आदमी पार्टी ने बनाई कमेटी। एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि ये किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निलंबन को अमानतुल्लाह खान ने बताया पार्टी का फैसला। बोले, काफी बड़े नेता हैं कुमार विश्वास। आपने जो चीजें बोली थी कुमार विश्वास की, आप उस पर कायम हैं? छोड़िए जी, वो तो बड़े लीडर हैं। कुमार विश्वास को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। अब राजस्थान में देखेंगे आम आदमी पार्टी का कामकाज। आज पार्टी की पीएसी बैठक में शामिल हुए कुमार विश्वास। केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग। पीएसी की बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न। कुमार विश्वास की सुलह समझौते को लेकर खुशी जताई। आम आदमी पार्टी में झगड़े और सुलह पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, पार्टी ने नहीं दिया कुमार विश्वास के आरोपों का जवाब। उत्तर तो दिया नहीं, उनको राजस्थान का इंचार्ज बना दिया। प्रश्न दिल्ली का उठाते हैं, राजस्थान में जहां उनका कोई नाम लेवा नहीं वहां का उनको इंचार्ज बनाते हैं। आम आदमी पार्टी के झगड़े पर कांग्रेस ने भी साधा निशाना। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बताया बीजेपी का एजेंट। कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी बीजेपी और आरएसएस के साथ में उनके बड़े गहरे ताल्लुक रहे हैं और इन लोगों ने केवल और केवल कांग्रेस को के वोट काटने के लिए इनकी स्थापना की गई है। सीएम योगी ने लगाई यूपी के 109 नए विधायकों की क्लास। लोकतंत्र की समझाई जिम्मेदारी। लोकतंत्र में कोई एक संस्था ऐसी है कि जो सचमुच जवाबदेह है तो अब विधायिका है। नए विधायकों को सीएम की नसीहत। बोली, यूपी में है अनंत संभावनाएं। लोकतंत्र में विधायिका का अहम योगदान। नए विधायक 2 दिन तक सीखेंगे सदन के नियम। विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष भी ले रहे हैं हिस्सा। शिवपाल ने दी अलग मोर्चा बनाने की धमकी। कहा, मुलायम को नहीं मिली पार्टी की कमान तो जल्द लूंगा फैसला। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में अमित शाह को खाना खिलाने वाली महिला टीएमसी में शामिल। बीजेपी ने ठहराया ममता का दबाव। 2 दिनों के हिमाचल प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकता है विपक्ष। जल्द ही मायावती, ममता और स्टालिन से मिलेंगी सोनिया और राहुल।
मुंबई में सचिवालय के भीतर एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं का बवाल, प्याज की कीमतों को लेकर जोरदार नाराजगी। यूपी की परीक्षाओं में नहीं थम रहा नकल, गोंडा में परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से ताक झांक करते दिखे स्टूडेंट्स। शहीद के शवों के साथ बर्बरता को लेकर भारत सख्त, पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के पर्याप्त सबूत। बस इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है। एलओसी पर खून के धब्बों ने दी पाकिस्तान की बर्बरता की गवाही, वारदात के वक्त सरहद पार से हो रही कवर फायरिंग के भी मिले सबूत। पाकिस्तान को मोदी सरकार की दो टूक, कहा जवानों के साथ बर्बरता भारत को भड़काने वाला काम। पाकिस्तान की बर्बरता का माकूल जवाब देगा भारत, मोदी सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया। जवाब होगा जो सही तरीके से होगा, जो आर्मी ठीक समझेगी वो होगा ही। शहीदों के शव के साथ बर्बरता पर देश भर में गुस्सा, अमृतसर में विरोध प्रदर्शन। शहीदों से बर्बरता पर भारत ने पाक उच्चायुक्त को किया तलब, वारदात को लेकर कड़ी चेतावनी। विदेश मंत्रालय में तलब होने के बाद पाक उच्चायुक्त ने साधी चुप्पी, बिना सवालों के जवाब दिए निकले अब्दुल बासित। पाकिस्तान पर लगाम कसने की कवायद जारी, मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को लेकर कैबिनेट में चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ने आतंकियों ने फिर लूटा बैंक, 2 घंटे के भीतर पुलवामा के 2 बैंकों से उड़ाए करीब 5 लाख रुपए। पहले इलाकाई देहाती बैंक में आतंकियों की लूटपाट, फिर जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में दहशतगर्दों की दबिश। पिछले 24 घंटे में घाटी में बैंक लूट की 3 घटनाएं, कल कुलगाम में आतंकियों ने उड़ाए थे 6 लाख। बैंक लूट के पीड़ितों से मिली जम्मू कश्मीर की सीएम, घाटी के युवाओं से की शांति की अपील। खासकर मैं यहाँ के जवान जो हमारे अपने बच्चे हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर आपका है, ये जमीन आपकी है, इसको संवारने के लिए काम कीजिए, इसको खुशहाल बनाने के लिए काम कीजिए। खुदा ना खास्ता इस तरह जो बर्बादी हो रही है इसको रोकने में हमारा ताउन दीजिए। सोमवार को कैशवैन लूटने की कोशिश में आतंकियों ने की थी 5 पुलिस वालों की हत्या, बैंक के 2 गार्ड्स का भी कत्ल। कुलगाम के गुनहगारों के सिर पर पुलिस ने रखा 5 लाख का इनाम, सोमवार को हुई थी 7 लोगों की हत्या। केंद्र सरकार को फारूक अब्दुल्ला की नसीहत, आज तक से खास बातचीत में बोले हुर्रियत को साथ लिए बिना शांति मुमकिन नहीं। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, फैजाबाद से पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, नक्सलवाद और एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर चर्चा। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट के बाद आग, करीब 1 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा गृह और वित्त मंत्रालय। जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के परिवार वालों ने राज्यपाल से मुलाकात की, इंसाफ की गुहार लगाई। हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार महिला से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, बड़े नेताओं को टारगेट करता था गिरोह। रियल एस्टेट बिल के बाद धरपकड़ शुरू, 966 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में जूम डेवलपर्स का डायरेक्टर विजय चौधरी गिरफ्तार। विजय चौधरी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, 25 बैंकों से करीब 2600 करोड़ की हेराफेरी का भी इल्जाम, ईडी ने मुंबई से दबोचा। कोलकाता में रोज वैली स्कैम में घिरी ईडी के अफसर मनोज कुमार, 12 मई तक पुलिस हिरासत। मुंबई में डोंगरी की झुग्गियों में भीषण आग, दमकल कर्मियों को घंटों करनी पड़ी मशक्कत। अहमदाबाद में दिल दहलाने वाला हादसा, रिवॉल्वर के साथ सेल्फी ले रहे बच्चे से दबा ट्रिगर, गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस से 41 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, 3 घरों का सामान खाक। दिल्ली के चरखी दादरी में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार समेत 2 को कुचला, 2 सगे भाइयों सहित 3 की मौत, गुस्साए गांव वालों ने जाम लगाया। हरियाणा के जींद में छात्रा की खुदकुशी को लेकर जारी है बवाल, दूसरे
जिन भी परिजनों का धरना जारी, नहीं उठाने दिया शव। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल से शराब की तस्करी का खुलासा, टॉयलेट के सेफ्टी टैंक को बना रखा था गोदाम। 26 अंकों की गिरावट के साथ 29,089 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में मामूली गिरावट। डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 64 रुपए 15 पैसे पर पहुंची $1 की कीमत। चौथी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक की बल्ले बल्ले, करीब 2,000 करोड़ पहुंचा सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का नेट प्रॉफिट। दोपहिया वाहनों के बाजार में बजाज को होंडा का झटका, हीरो के बाद नंबर 2 पर काबिज। टोयोटा ने बढ़ाई इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर की कीमत, दाम में करीब 2% का इजाफा। मार्च में डाउनलोडिंग स्पीड में टॉप पर रहा रिलायंस जियो, ट्राई की रिपोर्ट में दावा। दिल्ली मेरठ समेत देश के 5 एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ काम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। स्वच्छता मिशन की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान, राजघाट पर बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। कर्नाटक में 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी सिनेमा की टिकटें, सिनेमाघरों को प्राइम टाइम में कन्नड़ सिनेमा दिखाना भी होगा जरूरी। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज का नया वर्जन, छात्रों के लैपटॉप के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा 10S। दिल्ली में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण समारोह, पत्नी और बेटे के साथ रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने पहुंचे अक्षय कुमार। बेस्ट फिल्म नीरजा के लिए अभिनेत्री सोनम ने लिया पुरस्कार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजेताओं को किया सम्मानित। शंखनाद के साथ बद्रीनाथ यात्रा का श्री गणेश जोशीमठ पहुंचे भगवान के वाहन गरुड़। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट, अगले 24 घंटे ऐसे ही मौसम के आसार। 39 डिग्री के बाद रहेगा। अभी जो सिस्टम चल रहा है इसकी वजह से 1-2 दिन तक आपका मौसम में थोड़ा सा टेम्परेचर में ऐसे ही रहेगा, लगभग 38-39 डिग्री के बाद रहेगा। राजस्थान में गर्मी और गर्म हवाओं का कोहराम, बाड़मेर में 43 के करीब तापमान। असम के बोंगाई गांव में बारिश और तूफान से भारी तबाही, किसानों को बहुत नुकसान। अमेरिका के पूर्वी मिसौरी में पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से बाढ़ के हालात, पानी में डूबी शहर की कई सड़कें। ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत, व्हाइट हाउस का दावा, दोनों नेताओं में सीरियाई जंग को जल्द खत्म करने पर बनी सहमति। ट्रंप की विदेश नीतियों पर हिलेरी क्लिंटन का हमला, रूस के साथ रिश्तों को लेकर पूर्व विदेश सचिव ने दागे सवाल। उत्तर पूर्वी सीरिया में आईसिस का कोहराम, सीरियाई फौज के कब्जे वाले इलाके में बगदादी के कुनबे ने किया 32 लोगों का कत्ल। सीरिया के हामा में विद्रोहियों के खिलाफ भीषण जंग, सोशल मीडिया पर सामने आया मिसाइल हमले का वीडियो। रॉयल डॉक की आधिकारिक बिल्ली फेलिक्स ने के टेम्स नदी में गिरने से हड़कंप, एक कर्मचारी ने जान पर खेल कर बचाया। इंडोनेशिया के कालीमंटन में रेस्क्यू किया गया दुर्लभ प्रजाति का ओरांगुटान, स्थानीय लोगों ने बनाया रखा बंधन। 2017 में पहली बार शुरू हुआ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, पिछले 4 महीने से चल रहा था मरम्मत का काम।